morning, sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning. Very good morning. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Morning. चलिए तो very good morning to all of you. ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। और प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में जैसा आपको बोला कि पहले हम प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे, देन उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम ट्राइंगल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में आपने कल सबसे पहले जो प्रॉपर्टी देखी वो थी साइन रूल। किसी भी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल, ईच साइड is directly proportional to sine of opposite angle। हर साइड अपने अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको आपने बोला था कल साइन रूल। कुछ 2 से 3 सवाल कल आपने इस पर बनाए थे साइन रूल पर, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी साइन रूल के बाद नेक्स्ट जो रूल है अपना वो है कोसाइन रूल। नेक्स्ट रूल है कोसाइन रूल। और इस कोसाइन रूल का यूटिलाइजेशन ये है कि यदि आपको किसी ट्राइंगल ए बी सी में इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का लेंथ पता, मतलब मैं एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल ए आपको दे दूं, ये बी आपको गिवन है और ये सी भी आपको गिवन है। इफ वी नो ऑल दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आपका कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल आप इसको लिख सकते हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। ट्राइंगल ए बी सी बी एनी ट्राइंगल, और इफ वी गिवन ऑल दी लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल, यदि आपको इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का लेंथ पता हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप इस ट्राइंगल के तीनों एंगल फाइंड कर सकते हो। मतलब साइड्स के लेंथ की हेल्प से जब आपको किसी ट्राइंगल का कोई पर्टिकुलर एंगल फाइंड करना होगा तो उसके लिए वी यूज कोसाइन रूल। एंड अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल जो cos A के लिए फॉर्मूला होगा कोसाइन ऑफ एंगल A, तो cos A को फॉर्मूला जो लिखा जाता है इट इज b² + c² - c² अपॉन 2bc। तो मैं तीनों साइड्स के लेंथ पता है, वो तीनों वैल्यूज मैं ABC की यहां पर डाल दूंगा। सो वी गेट cos A का वैल्यू और ऑल्सो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन। आप इसी फॉर्मूला को ऐसा भी देख सकते हो कि ये 2bc यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2bc cos A हो गया। अब जो 2bc cos A है वो A² की जगह और A² 2bc cos A की जगह। So this formula can also be written A² = b² + c² - 2bc cos B। तो यही फॉर्मूला को आप ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब इसका ये है कि यदि मेरे को इस ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड दे दे, बी और सी दे दिया जैसे, और इंक्लूडिंग एंगल ए दे दिया, बी दिया है, सी दिया है और एंगल ए दिया है, तो बी सी और ए की हेल्प से हम स्मॉल ए फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्मॉल ए फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला है। मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस, यदि आपको ट्राइंगल का तीनों साइड्स का लेंथ दिया है तो आप ट्राइंगल का तीनों एंगल निकाल सकते हो। यदि आपको ट्राइंगल के 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल दिया है तो जो रिमेनिंग साइड है, बची हुई साइड है, उसको भी आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज नोन एज कोसाइन रूल।
ये cos A के लिए फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को दो तरीके से लिखा है. नाउ सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ दिस, इसको ऑब्जर्व करते हुए we can write other two formula. कोसाइन ऑफ एंगल बी का आप फॉर्मूला लिख सकते हो. तो cos b कितना हो जाएगा? तो इट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. एंड फॉर्मूला फॉर कोसाइन c, तो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab. तो ये फॉर्मूले हैं. ये सारों को वी नो दैट दी कोसाइन रूल. नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें. हम इन कोसाइन रूल का अपन क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन देख रहे हैं कि किस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे. सर बोलो. सर जैसे आपने पहले वाले फॉर्मूले को और करके लिखा तो ये दोनों को भी लिख सकते हैं ना वैसे? भी वैसे ही और करके लिख सकते हैं. आप यहाँ पे भी ऐसा लिख सकते हो. और दिस कैन बी रिटन यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बी स्क्वायर कैन बी रिटन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac cos b. और इसको भी अपन लिख सकते हैं और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c. ऐसे और करके भी अपन दोनों फॉर्मूला को लिख सकते हैं. तो take the screenshot of this. Now here we discuss some question based upon this concept. कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं. सर इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे इसको. सर मैं रीएंटर कर रहा हूँ, अटक अटक के आ रही है मुझे. हाँ ठीक. सर इंक्लूडेड एंगल कौन थे बता दो एक बार. इंक्लूडिंग एंगल जो है बी और सी, स्मॉल बी और स्मॉल सी के बीच में एंगल ये है. यदि ये साइड आप लेते हो स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो इंक्लूडिंग एंगल इसको बोलेंगे. दो साइड्स मीन सर जो साइड गिवन है उसके बीच, ये दो साइड है, इनके बीच में एंगल ये बनेगा. दो साइड जो एंगल बनाएंगे उसको इंक्लूडिंग एंगल बोलते हैं. एक एंगल फॉर्म होने के लिए दो साइड्स जरूरत है. तो दो साइड्स जो एंगल फॉर्म करेंगी वो एंगल को इंक्लूडिंग एंगल बोलते हैं. चलिए. तो देखिए अब क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन कोसाइन रूल का. क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल ABC find the smallest angle where the length of side small e ये आपको गिवन है 7, small b is given 4√3 और small c is given √13. एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स के लेंथ मैंने आपको दे दिए. स्मॉल ए दिया है 7, स्मॉल बी दिया है 4√3
और स्मॉल सी दिया है √13। तो आपको उस ट्राइंगल का सबसे छोटा एंगल फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन आप ये देख लें, फिर बाकी आप बनाइएगा क्वेश्चन। तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि इन तीनों लेंथ में जो सबसे छोटी लेंथ होगी साइड की, उसके अपोजिट एंगल भी सबसे छोटा होगा। एंगल जितना बड़ा करेंगे लेंथ ऑफ साइड उतनी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए जो लेंथ वाइज सबसे छोटी साइड होती है वो साइड के अपोजिट एंगल भी सबसे छोटा होता है। सिंस वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है, तो इन तीनों साइड में जो स्मॉलेस्ट साइड है वो √13 है। सबसे कम वैल्यू √13 की आएगी। 7 बड़ा है, सबसे बड़ा है, फिर 4√3 बड़ा है और फिर √13 है। तो सबसे छोटी जो लेंथ ऑफ साइड है वो √13 है, मतलब स्मॉल सी है। तो स्मॉल सी के अपोजिट एंगल बनेगा एंगल सी। तो एंगल सी आपसे पूछा गया है इनडायरेक्टली, स्मॉलेस्ट एंगल पूछा। सो हियर वी यूज दी फॉर्मूला। सॉल्यूशन में अपन कोसाइन सी का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस सी का फॉर्मूला। और कॉस सी के लिए फॉर्मूला है a² + b² - c² / 2ab। फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए। कॉस सी, a² is 49, b² 48, c² 13 divided by 2ab, so it is 2ab. When we calculate these, so this gives you √3/2, और √3/2 होता है cos 30। Therefore स्मॉलेस्ट एंगल हो गया 30 डिग्री। तो इस ट्राइंगल का सबसे छोटा एंगल जो है वो 30 डिग्री आएगा। सो देयरफॉर ये आंसर है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज एंगल सी बराबर 30 डिग्री। तो इस तरीके से यदि आपको तीनों साइड्स का लेंथ दिया है तो आप तीनों एंगल फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोसाइन रूल। और अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपसे कौन सा एंगल पूछा जाए। तो यहाँ पर एंगल पूछने का ये तरीका था कि आपको स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना था, ठीक है। और इस तरीके से क्योंकि सबसे छोटी साइड स्मॉल सी थी तो उसके अपोजिट एंगल सबसे छोटा आएगा, ये कंसेप्ट है। ऐसे ही बड़े के लिए होता है कि यदि कोई साइड का लेंथ सबसे बड़ा हो तो उसके अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा आता है। तो इसका यूज करके वी गेट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल व्हिच इज 30 डिग्री इन दिस क्वेश्चन। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो उसको पूछ लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, अगला क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये अब आपने ट्राई करना है। सर हाँ बोलो। सर वहाँ 2 से डिवाइड किया सर वहाँ 3 कहाँ गया? ये 3 है, नीचे √3 है। हाँ तो √3 से 3 √3 टाइम्स कैंसिल होगा तो ऊपर √3 आ जाएगा। हाँ चलिए, सो थर्ड क्वेश्चन देखें। So in triangle ABC, if B plus C upon 11
is equals to c plus a upon 12 is equals to a plus b upon 13. Then cos c का वैल्यू कितना होगा? Then cosine of angle c. करिए इस क्वेश्चन का आंसर। अभिषेक बहादुर चेक करें। तो cos c का फॉर्मूला तो आप जानते हो, बस किसी तरीके से हमको साइड लेंथ पता चल जाए। तीनों साइड लेंथ इंडिविजुअली ना देके उनमें रिलेशन दे दिया है। तो मेन मुद्दा क्वेश्चन का ये है कि विद द गिवन रिलेशन हाउ वी फाइंड द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ स्मॉल a b c। क्योंकि वंस वी गेट स्मॉल a b c तब तो आप cos c बड़ा इजीली निकाल लोगे। तो आपने पूरा फोकस इस बात पे करना है कि विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन b plus c by 11, c plus a by 12, a plus b by 13, ये रिलेशन से हम स्मॉल a b c का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालेंगे कैसे? क्योंकि एक बार आपने स्मॉल a b c निकाल लिया फिर तो क्वेश्चन शॉर्टेड है, फिर तो आराम से आ जाएगा। आदित्य वाघमारे चेक करें, रवि कुमावत चेक करें। तीन आंसर, तीनों भी गलत। बहुत नाइंसाफी है। संकेत उमरेडकर, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। संकेत उमरेडकर करेक्ट है। रवि कुमावत करेक्ट है। अभिषेक यादव चेक करें। स्वयं कामले चेक करें। आदित्य वाघमारे चेक करें।
अभिषेक बहादुर चेक करें, सुजल चेक करें। अभी भी गलत है। चलिए 1 मिनट सर। ठीक, दिया 1 मिनट आपको। सुजल ये भी रॉन्ग है। अब जो बचा है ना तीनों में, तीनों तो तुमने कर दिए, अब जो बच गया बस वो कर दो, वो सही हो जाएगा। प्रज्वल चेक करें, कुणाल करेक्ट है, स्वयं कामले चेक करें। आदित्य वाघमारे गलत जवाब, तनिक्षा करेक्ट है। अभिषेक बहादुर चेक करें, नहीं अभिषेक बहादुर करेक्ट है। सर मेरा आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है? कौन बोल रहा है, एक बार और भेज दो। तनिक्षा करेक्ट है, अभिषेक बहादुर करेक्ट है। प्रज्वल उर्कुड़े करेक्ट है। उर्कुड़े हैं कि उमरेडकर है? प्रज्वल करेक्ट है। ओके चलिए, सो अब सही आंसर या फिर आंसर आना बंद हो गए हैं। सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विथ आंसर। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन 5/7। 5/7 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपको बोला कि भाई cos c का फॉर्मूला तो अपन जानते हैं, डायरेक्ट जानते हैं, बट cos c के फॉर्मूला में हमको तीनों साइड्स इंडिविजुअली रिक्वायर्ड है। स्मॉल ए चाहिए, स्मॉल बी चाहिए और स्मॉल सी चाहिए, बट हमको स्मॉल ए बी सी इंडिविजुअली ना देके उनमें एक रिलेशन दिया है। सो वही रिलेशन से अपन सबसे पहले स्मॉल ए बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन में चूंकि हमको ये दिया है कि ये तीनों बराबर है, b प्लस सी बाई 11, c प्लस ए बाई 12 और a प्लस बी बाई 13, ये तीनों भी बराबर है, तो इसको हमने k ले लिया। Now from here we get b plus c का जो वैल्यू है, b plus c का वैल्यू 11k हो जाएगा, c plus a का वैल्यू 12k हो जाएगा और a plus b का वैल्यू 13k हो जाएगा। और जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, so from this we get a plus b plus c का वैल्यू 18k। और अब देखिए, जब a प्लस बी प्लस सी 18k हो गया, तो मैं जब b प्लस सी का वैल्यू 11k यहाँ डालूंगा, 11k है इसकी वैल्यू, 11k यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो इससे ए का वैल्यू आपको मिल जाता है कितना, 7 के। जब आप सी और ए की जगह पर 12 के डालेंगे तो बी का वैल्यू मिलेगा 6 के, और जब आप ए और बी की जगह पर 13 के डालेंगे तो सी का वैल्यू मिलेगा 5 के। तो इस तरीके से वी गेट all the sides of the triangle, and once we get all the sides of the triangle, so now we use our formula cos c का फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो cos c is equals to a स्क्वायर का वैल्यू, so it is 49 plus 36 minus 25 whole divided by 2ab, so it is 84। and now अगले स्टेप में cos c is equals to 85 minus 25 divided by 84, which gives you 60 by 84, और 12 से कैंसिल करेंगे so this gives you 5 by 7। so 5 by 7 is the correct option, नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है कहीं कैलकुलेशन में तो पूछिए। लास्ट आंसर प्रज्वल का करेक्ट था। और सर वो 18 के कैसे आया सर? ये यस सर। इनको ऐड करोगे तो ये 12 सॉरी इनको ऐड करोगे तो ये सब ट्वाइस आते हैं, और ये 36 आता है। ठीक है, पूरा लिख दे रहा हूँ। जब आप इनको ऐड करोगे ना तो ये ट्वाइस आता है, और यहाँ पे 36 आता है। फिर ये 2 से कैंसिल कर दिया 18 टाइम्स। ठीक है, सो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 18 दिया आता है। और कोई डाउट किसी को? सर वो a इक्वल टू 7 के, b इक्वल टू 6 के, c इक्वल टू 5 के कैसे है? यहाँ पर वैल्यू डाल दो। a प्लस बी प्लस सी 18 की है, a प्लस बी प्लस सी 18 की है, तो इसमें b प्लस सी की वैल्यू 11 के डालेंगे, और 11 के को ट्रांसफर करेंगे तो 18 के माइनस 11 के कितना हो जाएगा, 7 के। ऐसे ही c प्लस ए का वैल्यू डाल, समझ गया सर। और a प्लस बी का वैल्यू डाल देना। और कोई डाउट किसी को? तो इस तरीके से गिवन रिलेशन से आप इंडिविजुअल ए बी सी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अभी भी आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। सर 1 मिनट देखने दो। डन सर। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which one is correct? बताइए।
चेक करें। रोशन पटेल गलत जवाब। रवि कुमावत चेक करिए। आदित्य वाघमारे चेक करिए। रोशन करेक्ट है। अभिषेक बहादकर करेक्ट है। तेजस पराते चेक करें। सर 2AC इक्वल्स टू है या 2AC ये है मल्टीप्लाई? इंटू 2AC। संकेत उमरेडकर चेक करें। स्वयं काबले करेक्ट है। यश घाटे करेक्ट है। रवि कुमावत चेक करें। संकेत उमरेडकर करेक्ट है। अभिषेक यादव चेक करें। अंशु बगने करेक्ट है। सुजल करेक्ट है। कुणाल करेक्ट है। तनिक्षा समर्थ करेक्ट है। आर्यन गणवीर करेक्ट है। सात्विक चेक करें। रवि कुमावत करेक्ट है। मृदुल मेश्राम चेक करिए। प्रज्वल करेक्ट है। ओके, हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए सही जवाब इस क्वेश्चन का। मयंक चेक करें। आदित्य वाघमारे करेक्ट है। देखिए लास्ट आंसर आदित्य वाघमारे। मयंक करेक्ट है। बी। तो आदित्य चेक करें। आदित्य गिचारे चेक करें। गलत जवाब। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन वो आप देखें।
सो आप यहां पर क्रॉस चेकिंग से भी कर सकते हो। क्रॉस चेकिंग के लिए जैसे मैं आपको कभी भी आपको कोई ट्राइंगल बनाना हो, अच्छा ट्राइंगल इक्विलैटरल लेके मत करना, क्योंकि इक्विलैटरल में ये 3 ऑप्शन करेक्ट आएंगे। मैं क्रॉस चेकिंग का तरीका आपको बता रहा हूँ। यदि आप ट्राइंगल इक्विलैटरल ले लोगे तो तीनों एंगल 60 60 60 हो जाएंगे, और तीनों एंगल जब 60 60 60 डालोगे तो एक 60 60 कैंसिल हो जाएगा, 60/2 30 आएगा, साइन 30 1/2 होता है, 2 2 कट जाएगा, तो ये ए स्क्वायर बचता है। और अब आपको ए स्क्वायर इस ऑप्शन से भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल लेने से ये 3 ऑप्शन देता है। तो हम यदि ट्राइंगल कंसीडर भी करना चाहते हैं तो ये आपका जो ट्रायो होता है ट्राइंगल के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायो इसको बोलते हैं। तो यदि आप इस ट्राइंगल के, और ये बचा हुआ एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो यदि आप ये ट्राइंगल लेके एबीसी का वैल्यू डाल के चेक करोगे तो क्रॉस चेकिंग से फिर वो पर्टिकुलर ऑप्शन दे देगा। ये ट्राइंगल मैंने स्केलन लिया है और तीनों साइड्स इसकी नॉट इक्वल टू ईच अदर है, इक्विलैटरल नहीं है, तब ये बिल्कुल फिक्स आंसर तक आपको पहुंचाएगा। ये तो क्रॉस चेकिंग के लिए मैंने एक आपको लिया। इक्विलैटरल से 3 ऑप्शन आते हैं, इसलिए इक्विलैटरल से ये आंसर नहीं देगा। तो आप यदि ये ट्राइंगल लेके इसको सॉल्व करोगे, मतलब यदि आप इसको ए बी सी नाम दे दें, एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो एंगल ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट साइड है स्मॉल बी। और अब डाल के आप चेक कर लीजिए, मैच कर जाएगा। ठीक है, ये तो क्रॉस चेकिंग का बात हुआ। आप जो इसका एक्चुअल सोल्यूशन है वो भी उससे ज्यादा इजी है क्रॉस चेकिंग से, तो वो एक्चुअल मेथड से ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें केवल आपको ये करना था कि ये जो आपको 2ac साइन दिया है ये सच रखा, और ये जो a प्लस सी है, इस a प्लस सी को मैं साथ में ले लेता हूँ, b अलग कर देता हूँ अपॉन 2। अब आप इस a प्लस सी को जो है वो लिख सकते हो 180 माइनस बी, और बाकी माइनस बी अपॉन 2 एज सच है। मैंने इस a प्लस सी की जगह पर ये पाई माइनस बी लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो कोई भी 2 एंगल का सम 180 माइनस बचा हुआ एंगल हो जाए। तो a प्लस सी को हम 180 माइनस बी लिख सकते हैं। तो a प्लस सी की जगह 180 माइनस बी लिख दिया, ये b है। Now this becomes 2ac sin 180 minus 2b upon 2, और जब आप 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो दिस इज sin पाई बाई 2 माइनस b, और आप जानते हैं sin 90 माइनस थीटा जो है वो cos थीटा होता है। तो दिस इज 2ac cos b। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको बताया, और यदि आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है तो कोसाइन रूल लगा दो cos b का फॉर्मूला। तो cos b का फॉर्मूला c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac कैंसिल हो जाएगा, और जो बचा आपका a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इफ यू हैव एनी डाउट तो उसको पूछ लीजिए। सेकंड स्टेप से नहीं समझा। केवल a प्लस सी की जगह पर पाई माइनस बी लिखना है, b और b जो हो जाएंगे वो 2b हो जाएंगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 90 माइनस बी आएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस b का फॉर्मूला डाला एंड वी गेट द आंसर। मेन वो है
कि ए और सी को साथ में ले लेना है, फिर ए प्लस सी की जगह पाई माइनस बी लिखना है। और किसी बच्चे कोई डाउट? सर एक बार बता दो ना ट्रायंगल वाला, ट्रायंगल में जो ड्रॉ करके समझाए थे। कौन सा? तो उसमें डालो ना, तुम चेक करो अभी। एंगल ए बी सी सब तो लिख दिया। ए की जगह पर कितना लोगे? 30 डिग्री। बी की जगह पर कितना लोगे? 90 डिग्री। और सी की जगह पर कितना लोगे? 60 डिग्री। तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। ये 30 लिया, ये 60 लिया और ये 90 लिया, तो 90 माइनस 90 जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो आएगी। अब आप देख लो ये ए बी सी की वैल्यू डालने से कौन सा ऑप्शन जीरो बनाता है। तो ये √3 का स्क्वायर 3 बनेगा और 1 का स्क्वायर 1 बनेगा। 3 + 1 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 4 - 4 जीरो। तो ये ऑप्शन पर बनाता है आपको जीरो। तो ये सारी वैल्यू डाल देना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये सब डालोगे तो ये पूरा जीरो आएगा। तो अब देखो स्मॉल ए बी सी डालने से कौन सा ऑप्शन जीरो बनाता है? तो थर्ड ऑप्शन जीरो बनाएगा। और सर कोई? ऐसा पता हेलो? एक्सक्यूज हाँ, सर ऐसा पता कब करना कि कौन सा ट्रायंगल इस्तेमाल करें? जब ये इक्विलैटरल से नहीं हो रहा। जनरली तो अपन इक्विलैटरल करते हैं, लेकिन इक्विलैटरल से एक से ज्यादा ऑप्शन अपन को मिल रहे थे, लेकिन ये सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए इक्विलैटरल से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो फिर हमने ये ट्रायंगल डाल दिया। अदरवाइज जनरली तो मैक्सिमम क्वेश्चन में अपन इक्विलैटरल से ट्राई करेंगे। और कोई सवाल किसी के? चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब देखिए कोसाइन रूल, जो सेकंड रूल आपने पढ़ा, दे आर बेस्ड अपॉन द रूल ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन। कोसाइन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करें, देखते हैं कितना लोग पकड़ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC, if C square plus A square minus B square equals to AC, then एंगल B का वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शंस हैं, क्या ये 45 आता है, क्या ये 30 डिग्री आता है, क्या ये 60 डिग्री आता है, या क्या ये 90 डिग्री आता है? Which one is correct? If C square plus A square minus B square equals to AC, then what is the value of angle B of this triangle? इस ट्राइंगल में एंगल B का वैल्यू तब क्या हो जाएगा जब C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर AC के बराबर आएगा। रोशन चेक करें, गलत जवाब। अंशु करेक्ट है। कुणाल करेक्ट है। रोशन करेक्ट है। आदित्य वाघमारे करेक्ट हैं।
लेकिन अभिषेक बहादकर गलत है। अंकिता बेले करेक्ट, संकेत उमरेडकर करेक्ट। बहुतों को क्लिक कर गया लेकिन बहुतों को अभी भी समझ में नहीं आया कहाँ से क्या हो गया। अभिषेक बहादकर करेक्ट है। तनिक्षा चेक करें, आदित्य गिचारे चेक करें, गलत जवाब। स्वयं कामले करेक्ट, रवि कुमावत रॉन्ग, यश गढ़े करेक्ट, सुजल चेक करें, रवि कुमावत चेक करें, मयंक करेक्ट है। सुजल चेक करें, गलत जवाब अगेन। आर्यन गणवीर करेक्ट। ओके, चलिए समय समाप्त हो गया आपका। देख लीजिए, विघ्नेश गेडाम करेक्ट है। हाउ टू अप्रोच सॉल्व दिस क्वेश्चन, रवि कुमावत करेक्ट है। सर एंगल आ गया मेरा, पर आंसर नहीं समझ रहा। ओके, देखो अभी सर एंगल बता दो। हाँ, एंगल ही तो बताना है, एंगल भी बताना है। बताओ एंगल। ठीक है, तनिक्षा करेक्ट तो है। तो करेक्ट आंसर है π/3, सेकेंड ऑप्शन 60 डिग्री। 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं। और अब देखिए, बड़ा इजी सा सवाल था। इट कैन बी रिटन c² + a² - b² अपॉन AC = 1। और अब हम बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो c² + a² - b² अपॉन 2AC = 1/2। Now this is the formula for cosine of angle B, cos B का फॉर्मूला है। और cos B 1/2 है, तो आप 1/2 को लिख सकते हैं cos 60, मतलब π/3। So this implies angle B = 60 degree, π/3. So π/3 is the correct answer. So take the screenshot of this। खत्म हो गया, ये इजी सवाल था। तो ये है अपना कोसाइन रूल। कुछ 3-4 सवाल अपन ने कोसाइन रूल पर करे। और यूटिलाइजेशन इस कोसाइन रूल का ये है कि व्हेन वी गिवन ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, so with the help of all the sides of triangle and cosine rule we get all the angles of triangle. Also by this formula, when we given two sides and including angle, so आप remaining side भी find कर सकते हो। और जो जनरली क्वेश्चन में आपने आज सीखा कि सबसे छोटी साइड जो होगी उसके अपोजिट एंगल सबसे छोटा होता है, ऐसी सबसे बड़ी जो साइड है उसके अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है। आपको स्मॉल ABC डायरेक्ट भी दे सकते हैं या स्मॉल ABC में रिलेशन भी दे सकते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन किया B + C/11, C + A/12 और A + B/13, तो इनडायरेक्ट दिया था, वहां से ABC निकाल लो, तो वैसा क्वेश्चन भी बन सकता है। अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सर इसका कॉस की जगह साइन कंसीडर नहीं कर सकते? नहीं, कॉस साइन रूल में साइन आता है, कोसाइन रूल में कॉस आता है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, सर बाय। वीडियो डाल देना ना जल्दी। ओके, सर बाय एवरी। हाँ बोलो। सर एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के बाद से ना? हाँ यही प्रॉपर्टीज आएगा, प्रॉपर्टीज जो आप पढ़ रहे हो वही आएगा। और सर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ चुका ना लास्ट टेस्ट में आपको? नहीं ना सर, अभी पढ़ा के हुआ ना। हाँ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पूछा सर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट आएगा और ये प्रॉपर्टी जहां तक हो जाएगा वहां तक आएगा। ठीक है, फ्राइडे तक जितना हो जाएगा वो है। ओके सर। ओके सर अभी माइनर आने टेस्ट क्या वाला है? माइनर मेजर माइनर। तो आने क्या वाला हेलो, तो अभी फिर आने क्या वाला है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल फ्राइडे तक जितना हो जाएगा वो आएगा, दोनों आएंगे। यस सर। ओके बाय एवरीवन। बाय सर।